आज हमारी इंग्लिश बुक का फर्स्ट यूनिट का थर्ड पॉइंट है, नहीं फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, द एथेनियन सिटी स्टेट। ठीक है, तो द एथेनियन स्टेट जो है उसका मीनिंग क्या है। द एथेनियन सिटी स्टेट कॉल्ड एथेंस, ठीक है, was one of most important political and cultural center in an ancient Greece। जो हमारी ग्रीस कंट्री है उसमें एक एथेनियन सिटी स्टेट है ना, उसे एथेंस बोलते हैं, है ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल भी कल्चरल भी, ठीक है। और जो सिटी स्टेट है उसे पॉलिस बोलते हैं, मीन्स अ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जो हमारा स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे खुद की गवर्नमेंट होती है, विद इज ओन गवर्नमेंट, लॉज, आर्मीज एंड वे ऑफ लाइफ। खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद के लॉज होते हैं, आर्मी होती है और खुद के जीने का तरीका होता है। तो इसकी जो स्टेट है एथेनियन सिटी स्टेट, तो इसकी ज्योग्राफी क्या है। तो ये लोकेटेड एटिका में लोकेटेड है, नियर ईजियन सी के पास, सराउंडिंग बाय हिल्स लाइक एक्रोपोलिस एंड एरियोपेजस। द पोर्ट ऑफ पिरायस मेड एथेंस अ मेजर ट्रेड सेंटर्स। ठीक है, तो ये लोकेटेड है एटिका के पास, और नियर उसके पास सी कौन सी है, एजियन सी है, और सराउंडेड हिल्स से वो सराउंडेड है, लाइक वहाँ पे हिल्स कौन कौन सी है, एक्रोपोलिस और एरियोपेगस। और वहाँ पे पोर्ट है पिराइयस मेड, वहाँ पे पोर्ट बनाया गया है, पोर्ट ऑफ पिराइयस बनाया गया है, मेड एथेंस अ मेजर ट्रेड सेंटर जहाँ से ट्रेड सामान आना जाना होता है सिटी के अंदर। और अब हमारा सेकंड आता है, हमारा फर्स्ट हो गया मीनिंग, सेकंड हो गया उसकी ज्योग्राफी कि वो कहाँ लोकेटेड है। अब थर्ड आता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। तो एथेंस इज़ अ फेमस फॉर क्रिएटिंग द वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है, हमारी स्वतंत्रता है, वो एथेंस में आई थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका है डेमोक्रेसी, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग। जो वहाँ के लोग थे, सिटीजन्स थे, जो भी स्टेट के बारे में डिसीजन होते थे तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। एवरी मेल सिटीजन कोड स्पीक एंड वोट इन द असेंबली। हर एक बंदा अपना पॉइंट रखता था, वहाँ पे बोल सकता था और वोट भी करता था असेंबली में। सेकंड पॉइंट आता है डेमोक्रेसी, फर्स्ट पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट आता है असेंबली। वहाँ की असेंबली को बोला जाता है एक क्लेसिया, ठीक है, एक क्लेसिया बोला जाता है। ठीक है, मेन पॉलिटिकल बॉडी, वहाँ की ये मेन पॉलिटिकल बॉडी है असेंबली की, है ना। और ये मेक डिसीजन अबाउट लॉज, वॉर एंड पॉलिसीज़। तो यहाँ पे असेंबली में होता क्या है, वहाँ पे डिसीजन बनते हैं लॉज के बारे में, है ना, पॉलिसीज़ जो देश में लाई जाती हैं, नई नई पॉलिसीज़, और लड़ाई के बारे में, वॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ का थर्ड पॉइंट, काउंसिल ऑफ 500 बाउली। तो काउंसिल ऑफ 500 बाउली, 500 बाउली, तो इसका मतलब क्या है, प्रिपेयर लॉज एंड सुपरवाइज डेली एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे लॉ बनते हैं, काउंसिल ऑफ 500 बाउली में लॉज बनते हैं, सुपरवाइज करे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, और इसमें मेंबर और सेलेक्टेड बाय लॉटरी। जो काउंसिल के मेंबर हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पे लॉटरी डलती है, मतलब पर्चियाँ डलती हैं, उसमें जिसका नाम आता है वो मेंबर सेलेक्ट हो जाता है काउंसिल के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन असेंबली में। ठीक है, उसके बाद कोर्ट सिस्टम, वहाँ का कोर्ट सिस्टम क्या है। ठीक है, लार्ज जूरियस मेड ऑफ अ सिटीजन। जो वहाँ का है ना, जो वहाँ मतलब वहाँ का फैसला जो होता है ना, बड़े फैसले वो सिटीजन करती हैं, वहाँ के खुद के आम लोग करते हैं। नो प्रोफेशनल लॉयर्स, वहाँ पे कोई लॉयर्स नहीं होते, वहाँ पे वोटिंग करी जाती होगी कि ज़्यादा लोग किस चीज़ को मान रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे ना कोई वकील है और ना वहाँ पे कोई ज्यूरी है ना, तो वो डिसीजन लोगों के ऊपर है,
जिसके ज़्यादा वोट आए, जो बात लोगों को ज़्यादा सही लगे तो वो लोग वो चीज़ मानी जाती होगी, उस चीज़ पर फैसला होता होगा। अब इसका 4th पॉइंट आता है सोशल स्ट्रक्चर। तो इसका सोशल स्ट्रक्चर जो है, एंथियन सोसाइटी हैड 4 मेन ग्रुप्स, वहाँ के 4 मेन ग्रुप्स हैं। पहला आता है सिटीजन्स, जो अडल्ट एंथियन मैन है। तो वहाँ पे वुमेन का तो अभी कोई रोल दिखाया नहीं है पॉलिटिकल राइट में, वहाँ पे सिर्फ मैन की चलती है। ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना, दिमाग में होनी चाहिए। जो एंथियन सिटीज़ है वहाँ पे सिर्फ मैन की चलती है, ठीक है। तो सिटीजन्स जो है वहाँ के, वो अडल्ट जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, अडल्ट एंथियन मैन होते हैं, हैड फुल पॉलिटिकल राइट्स। मैंने बताया वहाँ पे जो भी है, ना कोई वहाँ पे जज है, ना कोई पीएम, ना कोई सीएम, मतलब होगा, है ना। लेकिन बस ये वाली बात है कि वहाँ पे सिटीजन्स की मानी जाती थी, क्योंकि सबसे पहले वहाँ डेमोक्रेसी आई हुई थी। डेमोक्रेसी से पहले क्या था वो नहीं बताया गया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ। हाँ, तो बताया तो सिटीजन्स में, हाँ, तो वहाँ के लोग ही डिसाइड करते थे जो भी था। यहाँ पे कोई नहीं बताया गया पीएम या कुछ भी। उसके बाद जो सबसे पहले आता है उसमें सिटीजन्स, द एंथियन मैन हैड फुली पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद मैटिक्स, फॉरेन रेसिस्टेंट, लिव इन एथेंस फॉर वर्क, ट्रेड, नो पॉलिटिकल राइट्स। जो वहाँ के मैटिक्स थे वो रहते थे एथेंस में वर्क के लिए और ट्रेड के लिए, उनके पास भी कोई पॉलिटिकल राइट नहीं होता था। जो सारा पॉलिटिकल राइट है वो वहाँ के अडल्ट एंथियन मैन के हाथ में है। और वहाँ की जो 3rd पॉइंट है, वुमेन, नो पॉलिटिकल राइट्स। तो जो उनके पास, वुमेन के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं होता था, वो मैनेज करती थी अपने हाउस होल्ड को, घर चलाती थी सिर्फ। और वहाँ के जो स्लेव्स से नौकर थे, वो वर्क इन होम्स, माइंस एंड फार्म्स, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। जो वहाँ का मालिक, जो उनका मालिक था, वही उनको वो करता था, उन्हीं की चलती थी, उनके पास कोई राइट नहीं था, ठीक है। उनके पास कोई फ्रीडम ही नहीं था। वो घरों में काम करते थे, माइंस में काम करते थे, फार्म्स में काम करते थे। अब इसका 4th पॉइंट आता है, वहाँ की इकोनॉमी क्या थी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ड्यू टू ट्रेड, क्राफ्ट, पोइट्री, सिल्वर माइंस एंड सिया रॉटर्स। तो वहाँ की जो इकोनॉमी थी, वहाँ का पैसा कैसे बनता था, वहाँ ट्रेड होता था, ठीक है, सामान आना और वहाँ से सामान जाना। वहाँ का क्राफ्ट का सामान बिकता था, वहाँ पे पोइट्री होती थी जो बाहर बिकती थी, और वहाँ पे सिल्वर माइंस मिलते थे, मतलब चांदी मिलती है, ठीक है। और वहाँ पे एक सी है, सी रोटर्स, ठीक है। तो सी की वजह से भी वहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग था। पैसे मतलब पैसे जो बोलते हैं ना कि देश की इकोनॉमी या स्टेट की इकोनॉमी, तो वो ऐसे थी, ठीक है। द पोर्ट ऑफ पेराक्यू बॉट वेल्थ, बताया तो था कि वहाँ पे एक पोर्ट बना हुआ था, वेल्थ फ्रॉम अदर ग्रीक एंड फॉरेन रीजन्स। तो वहाँ का जो वो था, वो पोर्ट ऑफ प्रेस्यू बॉट, वो लाया गया था वेल्थ फ्रॉम अदर ग्रीक और फॉरेन रीजन्स से लाया गया था वहाँ के जो, ठीक है। अब इसके बाद आता है 6th पॉइंट, कल्चर एंड एजुकेशन। जो कल्चर और एजुकेशन वहाँ का क्या है। एथेंस वॉज द सेंटर ऑफ ग्रीक कल्चर। जो एथेंस है वो वहाँ का सेंटर है ग्रीक कल्चर के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ क्या है, वहाँ पे फिलोसोफर पैदा हुए थे। जो हमारे फर्स्ट फिलोसोफर हैं स्कोरेट्स, वो पैदा हुए थे। बर्थ ऑफ फिलोसफी, स्कोरेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल। ये 3 बहुत मेजर हैं। जो देखो इसमें 3 पॉइंट है, मैं बता देती हूँ, ये मेन पॉइंट है, क्वेश्चन शायद आ जाए एग्जाम में। जो स्कोरेट्स थे, ठीक है, वो प्लाटो के टीचर थे, और प्लाटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल था। पहले जो फिलोसफी करी स्कोरेट्स ने की, फिर उनके स्टूडेंट प्लाटो थे, फिर उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल थे, ठीक है। ऐसा है कुछ इसमें। और डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, वहाँ पे आर्ट डेवलप हुई थी, ड्रामा, आर्किटेक्चर और लिटरेचर। लिटरेचर हमारा कहाँ से आया, एथेंस से हमारा लिटरेचर आया है, ठीक है। एजुकेशन फोर्स्ड ऑन म्यूज़िक, जिम्नास्टिक, फिलोसफी एंड पब्लिक स्पीकिंग। वहाँ पे एजुकेशन जो थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूज़िक पे फोर्स किया जाता था, है ना। जब सबसे ज़्यादा म्यूज़िक फोकस्ड तरीके से पढ़ाई जाती थी, जिम्नास्टिक सिखाया जाता था, फिलोसफी और पब्लिक स्पीकिंग की हमें पब्लिक में कैसे बोलना है, वो चीज़ हमें एजुकेशन में अच्छी तरीके से फोकस्ड तरीके से पढ़ाई जाती थी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्रीक बिल्डिंग लाइक पार्थेनन
वर बिल्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज, जो गोल्डन एज थी वहाँ पे ग्रेट बिल्डिंग बनी थी। ये MCQ में आ सकता है कि कौन सी बिल्डिंग बनी थी, पार्थेनन बिल्डिंग बनी थी। कौन से पीरियड में बनी थी, गोल्डन एज में, और कहाँ बनी थी, एथेंस में। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक आता है वहाँ की मिलिट्री क्या थी। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेवी थी, क्योंकि वहाँ पे सी था, बताया था मैंने, एथेंस में सी, एथेंस के बिल्कुल नियर सी था, तो वहाँ का सी पावर क्या था, स्ट्रॉन्ग नेवी रखी जाती थी वहाँ पे, है ना। मिलिट्री के ज़रिए, मिलिट्री जो होती है वो नेवी, स्ट्रॉन्ग नेवी रखी जाती थी। नेवी को पानी में जो हमारी मिलिट्री रहती है उसे नेवी बोला जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेवी रखी जाती थी सी पावर के लिए। फेमस ऑफ सक्सीड इन पर्शियन वॉर, वहाँ पे जो वॉर हुई थी, पर्शियन वॉर जो हुई थी, उसमें वो जीते थे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा उसे इसलिए माना जाता है। नेवी हेल्प्ड एथेंस फ्रॉम द डेलियन लीग, तो जो वहाँ की नेवी थी एथेंस की, उन्होंने हेल्प करी थी, कौन सा फॉर्म बनाने में, नेवी ने कौन सा फॉर्म बनाने में हेल्प की थी, डेलियन लीग बनाने में हेल्प की थी। तो हमारा टॉपिक हो गया है क्लियर। तो एथेंस दोबारा समझा देती हूँ। एथेनियन सिटी मीनिंग वो क्या था, एक वो सिटी स्टेट थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर के लिए। वहाँ इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी आई थी, और फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पे स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट थी वो, है ना। वहाँ की गवर्नमेंट खुद की थी, लॉज खुद के थे, आर्मी खुद की थी, और जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ भी खुद का था। और बता दूँ ये कहाँ लोकेटेड था, एटिका नियर एगियन सी। उसके बाद इसमें डेमोक्रेसी आई थी, वहाँ की असेंबली, वहाँ के काउंसलर ऑफ 500, है ना। कोर्ट सिस्टम क्या था, कल्चरल क्या था वहाँ का, इकनॉमी क्या थी, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, इकनॉमी क्या थी, कल्चर एंड एजुकेशन क्या था, मिलिट्री क्या थी। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर। अब इस वीडियो को अच्छे से सुनना पढ़ना, लास्ट टॉपिक रह गया है शायद इस फर्स्ट यूनिट का, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने हो पूछ लेना, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी बता देना।